इसके साथ एक और टॉपिक बड़ा ही अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों, काफी अच्छा है। स्टार्ट फॉर नॉर्थ साउथ कार्बन मार्केट कॉर्पोरेशन। कार्बन मार्केट आप सबको पता है क्या है। जैसे हम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार में व्यापार करते हैं, उसी में से एक और जो है टूल्स शामिल हो गया जिसे हम कार्बन कहते हैं, यानी कार्बन का ट्रेड होगा। तो आज का आर्टिकल आपके सामने है, यहां पर देख सकते हैं, द हिंदू का। यानी मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है? आप कहेंगे हाँ सर, आप हमेशा सोचवाते रहते हैं, तो ये सब मत बोलिए, हम तो इन सब विषयों पर हमेशा सोचते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक देश ज्यादा प्रदूषण करे, इमेजिन कीजिए, सी बैम वगैरह जो मैंने पढ़ा है, यानी अगर एक देश ज्यादा प्रदूषण करे और दूसरा कम प्रदूषण करे, तो दोनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए या अलग नियम होना चाहिए? जरा बताइए। अब आप फंसेंगे, और आपका फंसना यानी एक दुविधा आएगी कि मैं क्या कहूं, क्योंकि विकसित राष्ट्रों ने भाई बड़ा कार्बन उत्सर्जन किया, विकासशील राष्ट्रों को भी करना है क्योंकि उन्हें विकास करना है। तो यही प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा कि अगर एक देश ज्यादा प्रदूषण करे और दूसरा कम, तो क्या दोनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रश्न दुनिया का वर्तमान में सबसे बड़ा क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, या हम कहें क्लाइमेट इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। जलवायु अर्थ या जलवायु आर्थिक दुविधा, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। इसी पृष्ठभूमि में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो टॉपिक आज का पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही है कि 2025 में यूरोपियन यूनियन और भारत एक साथ आए और उन्होंने कहा कि चलो, इसी को कहा गया है नॉर्थ साउथ कार्बन मार्केट कॉर्पोरेशन। यानी इसी परिस्थिति में भाई किसकी कितनी जिम्मेदारी तय हो, इन दोनों ने कहा चलो अब हम सब जलवायु पर मिल करके काम करेंगे। क्या करेंगे? जलवायु पर हम सब मिल करके काम करेंगे। यूरोपियन यूनियन के पास, आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं, क्या है? सीबैम, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एक प्रकार का यह कार्बन टैक्स है। और भारत के पास है आईसीएम, जिस पर मैंने विस्तार से आप लोगों को लेक्चर दिया है, इंडियन कार्बन मार्केट। हालांकि अभी सीबैम की तरह जो इंडियन कार्बन मार्केट है वो उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब ये दोनों क्या करने जा रहे हैं? ट्विन बनने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं। यानी भारत में अगर कार्बन टैक्स चुका दोगे, तो यूरोप की सीमा पर आपको डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, हमारा माल यहां से जाएगा, यूरोपियन यूनियन के देश कह देंगे कि भैया पहले टैक्स दो तभी तुम्हारा माल आएगा, हमारा स्टील महंगा हो जाएगा। अब दोनों साथ आ रहे हैं कि चलो भाई, अगर भारत में ही आपने कार्बन टैक्स चुका दिया है, तो आप सीबैम आप पर नहीं लगेगा। यानी एक प्रकार से यह डबल कार्बन अवॉइडेंस टैक्स है, आप ऐसा समझ सकते हो। लेकिन यहां पर ये बिल्कुल फ्री नहीं होगा, शर्त होगी कि पहला, यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि भाई भारत को अपना कार्बन जो बाजार है या कार्बन जो मार्केट, उसको मजबूत बनाना होगा। दूसरा, ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, कुछ भी हिडन ना हो, जिससे यूरोपियन यूनियन को ट्रस्ट हो, यूरोप के देशों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो। और यह साबित करना होगा, तीसरी चीज, कि जो कार्बन घटा है वो सिर्फ कागज पर नहीं है, वो धरती पर भी कार्बन घटा है। ये शर्त है जब दोनों एक साथ आ रहे हैं। यही है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो उत्तर और दक्षिण यानी यूरोपियन यूनियन और भारत साथ आ रहे हैं, यही है तीन पर्यावरणीय सिद्धांतों का संगम। जैसे आप प्रयागराज में संगम और संगम मेला, संगम स्नान आप देखते हैं, महाकुंभ देखते हैं, ये समझिए कुछ वैसा ही। तीन पर्यावरणीय सिद्धांतों का संगम। पहला क्या है? पलूटर्स पे प्रिंसिपल। यानी यह जो दोनों एक साथ आ रहे हैं और भारत के ऊपर जो शर्तें लगाई गई हैं, क्या है? यानी पलूटर्स पे प्रिंसिपल पर यह काम कर रहा है कि भैया, अगर जिसने भी, पलूटर्स पे प्रिंसिपल का मतलब कि जो प्रदूषित करे वो कीमत चुकाए। तो इंडिया में भी जो फैक्ट्री, जो कंपनी प्रदूषण फैलाएंगी वो कार्बन टैक्स देंगी। यूरोपियन यूनियन सबका रिकॉर्ड चेक करेगा और जो बेहतर करेंगी, स्वाभाविक उन पर कार्बन बॉर्डर टैक्स नहीं लगेगा। पहला, सीबीडीआर। सीबीडीआर का मतलब क्या हो गया कि भाई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो क्लाइमेट जस्टिस का सिद्धांत है। ठीक है कि भाई यूरोपियन यूनियन वगैरह ने ज्यादा उत्सर्जन किया है तो उनकी उस अनुपात में जिम्मेदारी हो, भारत वगैरह ने कम किया है
स्वाभाविक उनकी जिम्मेदारी उस अनुपात में कम हो, तो इसमें यह प्रिंसिपल भी जो है समाहित है कि सभी की जिम्मेदारी बराबर नहीं है। यूरोपियन यूनियन की जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारी जिम्मेदारी कम है। और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विकास और धरती दोनों साथ साथ चले, यह भी प्रिंसिपल इन दोनों के साथ आने में समाहित है, तीनों प्रिंसिपल। और मेरे प्यारे बच्चों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आर्टिकल नंबर 13 है, यानी क्लाइमेट एक्शन, वो भी इसके साथ कनेक्ट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये साझेदारी, इसमें यही संभावनाओं पर बातचीत की गई कि अगर ये साझेदारी सफल हो जाती तो क्या होगा। भारत क्या बन जाएगा? भारत बन जाएगा ग्रीन एक्सपोर्ट पावर हाउस। यानी हम यहां से ग्रीन गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे और दुनिया सीखेगी। ये यूरोपियन यूनियन और हिंदुस्तान के इस कोलैबोरेशन से दुनिया सीखेगी कि नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि क्लाइमेट जस्टिस की दिशा में एक कदम है। तो ये क्लाइमेट जस्टिस पर कोई प्रश्न आएगा, इसको आपको जितना मैंने बोला बस इतना ही छाप देना और लिख देना, यही क्लाइमेट जस्टिस की दिशा में उठाया गया कदम। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कार्बन क्रेडिट, यानी केवल कार्बन क्रेडिट के बारे में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। इट्स अबाउट द क्रेडिटिंग प्लैनेट इटसेल्फ। तो ये विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट जस्टिस जहां मर्जी यूज करिए। जीएस पेपर 4 में एनवायरमेंटल इथिक्स क्या है, एक प्रश्न आपसे पूछा हुआ, ये तो हो गया। एनवायरमेंटल इथिक्स भी आपसे पूछ चुका है। फिर उसके बाद दूसरा आपसे पूछा कि भाई, केस स्टडी पूछा कि विकास भी होता रहे, पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे, दोनों को एक दूसरे की कीमत पे ना बढ़ाया जाए, ऐसी फेजिबल स्ट्रेटजी बताइए। पूछा कि नहीं पूछा आपसे? ऐसी साध्य रणनीति बताइए भाई विकास भी ना रुके और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। आप कहेंगे इससे बेहतर क्या हो सकता है, फेजिबल स्ट्रेटजी है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए, यूपीएससी यही है, कहीं से कुछ। निर्धारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकियों पर्यावरण का परिरक्षण आवश्यक है। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का निबंध आप जितना मैंने बताया चिपका दीजिए भूमिका में, यही है सस्टेन्ड इकोनॉमिक मॉडल का एक एग्जाम्पल आपके सामने आता है। इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक हो या आवश्यक नहीं है, तो भैया ये इकोलॉजिकल कंसिडरेशन ही तो है। यानी पारिस्थितिक विचार, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने का ये विचार ही तो है जो उत्तर दक्षिण कार्बन बाजार हमारे सामने आ रहा है, जिसमें भारत का यूरोपियन यूनियन का सीबैम है और हमारा आईसीएम है। तो बस यही है यूपीएससी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों जो आपको ये लगे कि दुनिया बड़ी गोल है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। दुनिया जियोड है। तो ये जीएस पेपर 2 आईआर गवर्नमेंट पॉलिसी, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एनवायरनमेंट सबके साथ कनेक्टेड है। यहां पर